Hello students, how are you? Today we are going to start Notebook English Grammar Lesson 1. The sentences. A group of words satisfying the grammatical rules of a language is called sentence. ये sentence की definition है बेटा. ये वो समूह शब्दों का जिससे हम संतुष्ट होते हैं ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके भाषा में, वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं. रीड द फॉलोइंग वर्ड. इज ए नेहा गर्ल गुड? डज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस? नो, दे डू नॉट मेक सेंस. नाउ रीड द सेम वर्ड इन अनदर ऑर्डर. अब जो इन्होंने इस दिखाया है, ये आपका जो इज ए नेहा गर्ल गुड, इसमें आपका मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा. ठीक है, तो इट मीन्स ये आपका सेंटेंस नहीं है. और अब जब हम इसे ऑर्डर चेंज करके मतलब रेंज करके वो करेंगे, नेहा इज ए गुड गर्ल, तो ये आपका पूरा सेंस आपके सामने एक्सप्लेन हो गया कि नेहा जो है एक अच्छी लड़की है. ठीक है, तो नाउ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक कंप्लीट सेंस. ठीक है, ग्रुप ऑफ कंप्लीट सेंस एंड दे फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड सेंटेंसेस. ठीक है, जिस शब्दों के समूह को रखने से एक संपूर्ण मतलब भाव निकल के आता है, उसके बारे में एक सब चीज़ पता चल जाती है, क्लियर हो जाती है, तो वो सेंटेंस है. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस. ठीक है, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने वन सेंटेंस में डेफिनेशन दे दी है, इसे आप याद करेंगे. ठीक है, सेंटेंस की डेफिनेशन बेटा. ओके, और व्हेन यू राइट ए सेंटेंस यू मस्ट रिमेंबर टू थिंग्स. जब हम वाक्यों को लिखते हैं और याद रखते हैं दो चीज़ों का. द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर. वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? कैपिटल लेटर से. और ए फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप का साइन है, मस्ट बी प्लेस एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस. और आखिर में सेंटेंस के हमारे ये डॉट लगाते हैं. नेहा इज ए गुड गर्ल. अब इसमें लास्ट में इन्होंने फुल स्टॉप नहीं लगाया ना, तो इट मीन्स ये गलत है. और नेहा इज ए गुड गर्ल इन्होंने फुल स्टॉप लगाया, तो ये राइट है. ओके बेटा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे. अभी आपका एक्सरसाइज. स्टूडेंट हु राइट द सेंटेंसेस बिलो फॉरगॉट टू ऑब्जर्व टू important rules. Now rewrite these sentences putting in the capital letters and full stop. The first one has been done for you. जो छात्र हैं उन्होंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं कुछ, लेकिन उन्होंने जो इम्पोर्टेंट रूल्स बताए हैं उनको फॉलो करना भूल गए हैं. तो अब वो कह रहा है कि इनको तुम्हें वाक्य को दोबारा लिखना है, और जहाँ कैपिटल लेटर है कैपिटल लिखना है, और जहाँ फुल स्टॉप लगना है फुल स्टॉप लगाना है आपको. तो द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अब तुम्हें अब ये करना है. अब इन्होंने जो है छात्रों ने ये लिख दिया, आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम. तो ये आई स्मॉल बनाया, हमारा क्या था, हमें कैपिटल में बनाना है फर्स्ट लेटर. आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम. तो ये आपका अब ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि फुल स्टॉप भी लग गया और फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर भी बन गया. ठीक है, ऐसे ही हमें द बी देखना है. द क्लॉन इज मेकिंग अस लाफ. तो इसमें क्या करना है, हमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल बनाना है. फिर द क्लॉन इज मेकिंग अस लाफ. अब यहाँ क्या है, फुल स्टॉप नहीं लगाया इन्होंने, हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये हमारा राइट हो जाएगा. सी ए मदर बेग ए केक ऑन अनिल बर्थडे. तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या बनेगा, एम से स्टार्ट होगा, एम कैपिटल बनेगा. ठीक है, और बेग डे केक में, और जो नाम है, नाम का फर्स्ट लेटर क्या होता है,
कैपिटल, तो अनिल ए हमारा कैपिटल बन जाएगा और बर्थडे, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, हमें जो रूल बताए उनको फॉलो करना है। वी प्ले फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी, तो हम वी हमारा कैपिटल हो गया और फुटबॉल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे हम। जो देयर आर 7 days इन अ वीक, तो हमारा फर्स्ट टी कैसे बनेगा बताइए, कैपिटल, यस, और लास्ट में हमारा जो है फुल स्टॉप लग जाएगा, और यहाँ पे हमारा डेज जो है उसमें हम ये कॉमा लगाएंगे। ओके, एन एलिफेंट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, तो हमारा ए जो है कैपिटल बना दिया हमने, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो गया। गांधी जी इज कॉल्ड द फादर नेशन, अब गांधी नाम है ना, तो जी वैसे भी कैपिटल आना था, और ये नाम है तो इसलिए भी कैपिटल आएगा, तो हमने जी कैपिटल लिख दिया, और लास्ट में हमारा क्या आ गया, नेशन के बाद फुल स्टॉप। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, तो इंडिया का आई हमारा कैपिटल स्टार्टिंग, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप। दाबाज के टेंस से आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसे आगे करिएगा आई और जे को अपने आप। एंड क्वेश्चन सेकेंड है, सम ग्रुप ऑफ वर्ड आर गिवन बिलो बट दीज वर्ड आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, अरेंज दैम इन करेक्ट ऑर्डर एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब बेटा इन्हें हम कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उन्होंने, और जो है ऊपर उन्हें सही वे में नहीं लिखा हुआ, करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, तो हमें उन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो ये सी डांसर ए गुड इज, तो ये हमें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या सेंस क्या कहना चाह रहा है, तो सी इज ए गुड डांसर। ठीक है, अब इस वे में लिख दिया तो ये समझ में आ गया वह एक अच्छी नाचती है। योर ब्लैक इज कैट, तो इस मीन्स क्या हुआ, अब कौन वो है, सेंस पूरा नहीं हो रहा ना, तो योर कैट इज ब्लैक और फुल स्टॉप। ठीक है, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल बनेगा, ट्रीज पियर्स ऑन ग्रो, पियर्स ग्रो ऑन ट्रीज। लैम मैरी हैड ए, मैरी हैड ए लैम। ही सिंगर इज ए गुड, ही इज ए गुड सिंगर। ठीक है, इससे सेंस पूरा हो गया ना कि वह एक अच्छा गायक है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें आगे के ये कंप्लीट करने हैं, इन्हें ऑर्डर में, सही ऑर्डर में हमें ये लिखना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। क्वेश्चन 3, टिक द करेक्ट ग्रुप वर्ड दैट आर सेंटेंस एंड क्रॉस अगेंस्ट दोज दैट आर नॉट। अब इन्होंने हमें ये दे रखे हैं वर्ड्स ग्रुप में, इसमें जिनका सेंस निकल रहा है सही वे में लिखे हुए हैं उनके हमें राइट लगाना है, और जो गलत हैं उन पे रॉन्ग लगाना है। इन द ड्राइंग रूम, लेफ्ट, तो ये गलत है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है बताया गया, मतलब पूरा नहीं सेंस है इसमें कि ये, तो इसलिए ये रॉन्ग है। लेफ्ट द फील्ड, अब लेफ्ट द फील्ड कौन हुआ है, किसने छोड़ा है खेत को, तो करता का कुछ भी नहीं पता कहाँ कौन है, तो इसमें ये इसका पूरा सेंटेंस नहीं है, तो ये हमने क्रॉस का साइन लगा दिया था। बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, तो ये राइट। ही गेव मी द लेटर, ये क्या है, जो खत है वो दिया गया, किसको दिया गया, पूरा सेंस कह रहा है ना, तो ये राइट। मिताली इज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, मिताली क्या है, लाइब्रेरी में जो है पढ़ाई कर रही है, तो ये आपका फुल सेंटेंस है, तो आप भी राइट कर सकते। दिस बुक बिलोंग टू रीता, जो किताब है किससे बिलोंग करती है, रीता से, तो ये राइट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंस में है, तो इससे ये राइट है बेटा। दिस कैट इज रनिंग आफ्टर द माउस, हर ब्रदर नेम इज राहुल,
तो ये आपका कंप्लीट सेंस कर रहे हैं, तो इसमें से ये राइट है बेटा। अब ये आपकी मैचिंग है फोर्थ पे, तो ये आप अपनी ध्यान से देख के कर लेंगे। माई सिस्टर इज ए, क्या है माई सिस्टर इज ए गुड गर्ल। बहन क्या है? द सनराइज इज इन द ईस्ट। द टीचर इज teaching in the class. He will swim in the river. Monkey have a long tail. Birds are sitting on the tree. The glass is full of milk. Stars shine in the night. Dog bark at us. Ritu is playing with her doll. तो ये बच्चों, ये आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक